नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये प्रश्न जो है दोस्तों व्याख्यात्मक प्रश्न है, यानी कि हम डेली के जो 5 प्रश्न पढ़ रहे हैं उनको पूर्ण व्याख्या के सहित पढ़ रहे हैं, एक एक की व्याख्या करते हुए पढ़ रहे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो व्याख्यात्मक प्रश्नों की क्लास है वो आज की हमारी क्लास नंबर है 24, यानी कि इससे पहले हम कुल 23 क्लास पढ़ चुके हैं। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य कहलाता है जब, यानी संयुक्त वाक्य कहलाता है जब, यानी संयुक्त वाक्य कब कहलाता है, आपको यह समझना है। तो देखिए दोस्तों, एक एक उदाहरण को लेकर हम समझते हैं कि इसमें से संयुक्त वाक्य की परिभाषा आखिर कौन सी लागू होती है। देखिए, पहला जो है वो है अ में समुच्चय द्वारा जुड़े होने पर, समुच्चय द्वारा जुड़े होने पर, ठीक है। दूसरा है एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित वाक्य। तीसरा है एक ही उद्देश्य व एक विधेय होने पर या फिर एक क्रिया होने पर। आखिर संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, यानी कौन सी परिभाषा इस पे लागू होगी। देखिए दोस्तों, संयुक्त वाक्य का मतलब होता है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है संयुक्त, यानी जुड़ना। संयुक्त यानी जुड़ना, इसका मतलब समुच्चय का मतलब होता है योजक। समुच्चय यानी क्या होता है, योजक, और योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है, योजक यानी जोड़ने वाला। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है समुच्चय द्वारा जुड़े होने पर संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो फिर एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित वाक्य किसके अंदर होते हैं, तो यह होती है परिभाषा दोस्तों मिश्र वाक्य की। किसकी होती है, मिश्र वाक्य की। ठीक है, यानी मिश्र वाक्य के अंदर एक तो होता है प्रधान वाक्य और बाकी के होते हैं गौण वाक्य या फिर आप आश्रित वाक्य कह सकते हो। तो फिर एक ही उद्देश्य और एक विधेय किसमें होते हैं दोस्तों, एक उद्देश्य और एक विधेय की बात करें तो ये होते हैं सरल वाक्य के अंदर। किसमें होते हैं, सरल वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो सरल वाक्य कहलाता है, और एक ही क्रिया हो वो भी क्या कहलाता है, सरल वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, यानी रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या रचना के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 5 होते हैं। हमारा सही आंसर है इस प्रश्न का, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। अब ये बता दिया कि 3 भेद होते हैं, लेकिन 3 कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला बात करें तो पहला एक होता है सरल वाक्य। ठीक है, कौन सा, सरल वाक्य। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। ठीक है, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 जो है वो है मिश्र वाक्य। नंबर 3 मिश्र या फिर मिश्रित कह सकते हो आप। यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, उपवाक्य कहा जाता है, यानी कि उपवाक्य किसे कहते हैं। इसमें पहले उदाहरण देखें तो जिसमें योजक शब्द हो। अगले प्रश्न में हमने बताया है कि ऐसा वाक्य जिसमें योजक शब्द हो, यानी योजक द्वारा जुड़े हुए हो, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। कौन सा कहलाता है, संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों, संयुक्त वाक्य होता है योजक द्वारा जुड़े होने पर। तो फिर जिसमें 2 क्रियाएं हो वो होगा मिश्रित वाक्य, यानी मिश्र वाक्य होगा। जिसमें 2 क्रियाएं हो वो होगा दोस्तों मिश्र वाक्य, और जिसमें एक विधेय या एक उद्देश्य हो वो सरल वाक्य होगा। कौन सा होगा, सरल वाक्य। संयुक्त
या मिश्र वाक्य का खंड, संयुक्त या मिश्र वाक्य का खंड ये होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। हमारा प्रश्न है उपवाक्य कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? जो संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य का जो खंड होता है उसी को उपवाक्य कहते हैं। अब इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है उपवाक्य के प्रकार हैं, यानी उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, क्या 4 प्रकार होते हैं, 3 होते, 6 होते या फिर 8 होते हैं? तो फिर बताइए कितने होते हैं। चलो हम बताते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह है सही आंसर, उपवाक्य के 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार? तो देखते हैं। पहला, बात करें पहला, 1 नंबर संज्ञा उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य? संज्ञा आश्रित कह सकते हो या संज्ञा उपवाक्य कह सकते हो आप। नंबर 2 की बात करें, विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। और नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो दोस्तों उपवाक्य के कितने भेद हुए? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यानी उपवाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई। मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई, यह असत्य है। इस वाक्य को बताना आपको। यानी मैं कह रहा हूं कि मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई, मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई, यह असत्य है। कहने का मतलब मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई, ये कैसा वाक्य है? असत्य है। तो फिर इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर निषेधवाचक वाक्य। चलो समझते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। दोस्तों हमने कई बार बताया कि सरल वाक्य यानी जिन वाक्यों के अंदर एक मुख्य क्रिया हो, यानी ऐसा वाक्य या फिर वह वाक्य, ठीक है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया हो, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया हो, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय हो, तो वो हो गया सरल वाक्य। बात करें संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य जो समुच्चय योजक यानी योजक द्वारा जुड़े हुए हो, ठीक है, जो योजक यानी आप कह सकते हो इसको समुच्चय बोधक वाक्य, ये कह सकते हो। या फिर समुच्चय बोधक का मतलब होता है योजक, और योजक का मतलब होता है जुड़ना। जो योजक से जुड़े हो, ठीक है, वो होगा कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। बात करें मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक तो होता है प्रधान वाक्य। एक कैसा वाक्य होता है? प्रधान वाक्य, ठीक है, एक प्रधान वाक्य और अन्य कैसे होंगे? गौण वाक्य होंगे, अन्य गौण वाक्य, तो वो होगा मिश्र वाक्य। फिर बात करें निषेधवाचक, तो निषेधवाचक में क्या होता है कि कार्य के न होने का बोध हो। कोई भी कार्य है, उस कार्य के न होने का बोध, ठीक है, कार्य के न होने का बोध हो, तो वो होगा निषेधवाचक वाक्य। हमारा प्रश्न है मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई, यह असत्य है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है यह है मिश्र वाक्य, ठीक है। कौन सा वाक्य है? मिश्र। हमने क्या बताया? एक प्रधान वाक्य हो
यानी कि मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई एक प्रधान वाक्य हो गया। ठीक है, अन्य गौण वाक्य यानी यह असत्य है, इसके बीच कॉमा लगी है, ये दूसरा वाक्य हो गया। यानी मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई मिश्र वाक्य का मतलब ये प्रधान वाक्य है। ठीक है, मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई, यह असत्य है, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो ये जो है ये गौण वाक्य है दोस्तों। कैसा है? गौण वाक्य। यह असत्य है गौण वाक्य और मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई यह है प्रधान वाक्य। तो इस प्रश्न के अंदर दोस्तों सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं यानी पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से अगली क्लास हम आपके लिए और भी बेहतर लेके आएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।